everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Gangwal Chandra. In this video, we are going to discuss about ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से वीजा जो रिफ्यूजल रेट है वो काफी ज्यादा जा रहे हैं. देखो, हमेशा जब वीजास आते हैं उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा अप डाउन होती है. आप कभी नहीं सोच सकते आपका वीजा आएगा या नहीं आएगा. और ऑस्ट्रेलिया के टर्म में काफी ज्यादा है. दूसरी अदर कंट्रीज है उसमें वीजास मिलने काफी इजी हो जाते थे. यूएस में हाँ इंटरव्यू का है, वो कभी भी रिजेक्ट कर देता है, समटाइम वो एक्सेप्ट कर लेता है. मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये लक होता है, बट मुझे ऐसा लगता है लक से ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने एफर्ट्स कितने किए किसी चीज में. तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा रिफ्यूजल मेजर पॉइंट्स. सबसे पहले जो होता है गाइस आपका यहाँ पे फर्स्ट रीजन इज लाइक जो आपने कोर्स चूज किया है क्या वो आपके पास स्टडीज से रिलेवेंट है या नहीं है. अगर वो है, आपने मान लो बैचलर्स नहीं मास्टर्स के लिया या फिर बैचलर्स के लिए अगर आपने एडमिशन लिया कि आपका कोर्स आपके पास स्टडी से रिलेवेंट है, अगर वो है तो चांसेस अच्छे हैं. बट अगर नहीं है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं रिफ्यूजल के. बट रिफ्यूजल किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होता. रिफ्यूजल मल्टीपल चीजों पे इम्पैक्ट करता है. जैसे मैं आपको बताऊंगी, पहला तो ये है, अगर आप मैथ से हो, अगर आपको मेडिकल चाहिए, आपको नर्स बनना है, तो इट इज वेरी हार्ड कि आप ऑफ श्योर हो करके वहां से मैथ्स का स्ट्रीम लेकर के बट यहाँ पे आप मेडिकल कर लो. तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो आपका केस ऑफिसर होगा वो भी सोचेगा कि जब बच्चे के रिलेवेंट स्टडीज में है नहीं, उसने बेसिक्स नहीं पढ़े, तो ये मेडिकल कैसे कर सकता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि यहाँ पे आपका इरादा परमानेंट स्टे करने का है, आप वापस जाना नहीं चाहते अपने कंट्री. मोस्ट ऑफ द जो रिजेक्शन होते हैं उसमें यही लिखा आता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज गाइस, बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, अपनी यूनी की फीस कम करने के लिए कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं. अब एक बात बताओ, अगर आपको नॉर्मल ही कॉलेज में एडमिशन लेना वो तो आप इंडिया में भी ले सकते हो. बाहर आने का मतलब है यू वांट अ स्टैंडर्ड क्वालिटी जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो चीजें अवेलेबल हो जो यहाँ पे नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं है. यूनिवर्सिटी के वीजा रिफ्यूजल्स कम है एज कम्पेयर देन कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट में रिफ्यूजल्स काफी ज्यादा आते हैं. बट बच्चे गलती करते हैं, इंडिया से ही कॉलेजेस ले लेते हैं जिसकी जो ना ही लेवल 1 में होता है ना लेवल 2 में होता है, और सीधे फीस कम करने के लिए कॉलेजेस में चले जाते हैं जिससे वीजा रिफ्यूजल्स काफी ज्यादा होता है. यूनी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वेलकम करता है, जो ये दिखाता है कि वो अगर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन दे रहा है तो उन्हें एक वेल डेवलप्ड एंड अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देगा. और हमेशा होम अफेयर्स यही चेक करते हैं, अगर बच्चे यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं तो मेन मोटिव स्टडी होना चाहिए. तो आपका कोर्स के साथ साथ आपकी यूनी भी अच्छी होनी चाहिए. दैट्स द रीजन हमेशा बोला जाता है ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या फिर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज या फिर लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो. यहाँ आने के बाद इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. दैट विल बी इजी. थर्ड इज, अगर आप क्या करते हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देते हो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंग्लिश में अगर बहुत कम मार्क्स हैं, किसी भी एक मॉड्यूल में कम मार्क्स हैं, तो वो एलिगोस लगा करके एडमिशन ले लेता है. हाँ वो एक पाथवे तो है, बट ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आ रहे हो तो एक भी पॉइंट मत छोड़ो जिससे आपके वीजा रिफ्यूजल्स हो सकते हैं. तो आप क्या करो, अपने आराम से IELTS-PT रिवाइज कर लो, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लगे. उससे क्या होगा, आपके वीजा के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, आपका फंड्स. अगर आपको पता है कि कितने फंड्स दिखाने हैं तो इट शुड बी जेन्युइन, क्योंकि अभी मतलब इतने सारे केसेस है जो रिफ्यूजल है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेक फंड्स. फेक फंड्स अगर आप शो कर रहे हो, मैं आपको डरा नहीं रही, बट देखो गलत चीज गलती होती है. गलत को कभी भी आप सही नहीं कह सकते. हाँ मतलब अब वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती यूट्यूब पे, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास फंड्स होंगे तभी आप यहाँ आ पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको ये शो करना है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपके अपने स्टडी को स्पॉन्सर कर सकता हूँ या मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं. अगर आपके पास पैसे नहीं है आप एजुकेशन लोन ले सकते हो. और गाइस एजुकेशन लोन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे काफी बच्चों की हेल्प हुई है, जो कि यूनियन बैंक का एजुकेशन लोन है. अब मैं नेक्स्ट टाइम पे ना उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ, इसी सीरीज पे आपको दिखाऊंगी. तो आप क्या करो, एजुकेशन लोन लेके आ जाओ, कुछ फंड्स आप दिखाओ. अगर आपके ट्रांजेक्शन जो होती है आप सबमिट करते हो 6 मंथ की 7 मंथ्स की, अगर उसमें कोई भी बल्क की ट्रांजेक्शन है तो आपको बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं. अगर होम अफेयर्स उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपका केस ऑफिसर सोचता है कि नहीं ये तो फेक दिखाने की कोशिश की गई है, तो भी आपका वीजा रिफ्यूजल है. नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे सिर्फ बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करते हैं जिससे ये नहीं प्रूफ होता कि आपकी स्टडी को कोई स्पॉन्सर कर सकता है या फिर आप यहाँ पे स्टडी के लिए ही आए हो, आपका मोटिव भी वही है. तो यूज योर डॉक्यूमेंट्स एज मच एज यू कैन, क्योंकि मेरे टाइम पे ही 25 से 30 डॉक्यूमेंट्स है, इससे भी ज्यादा थे. अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अच्छा होगा तो बहुत सारे अच्छे चांसेस है कि आपके इन होने के चांसेस होते हैं, आपको वीजा बहुत ही जल्दी आ जाता है. नेक्स्ट इज योर मेडिकल. बहुत बच्चे एक गलती करते हैं, अगर हमको मेडिकल में रिक्वेस्ट आती है कि आपको दोबारा से मेडिकल करना है, वो उस चीज को काफी ज्यादा डिले करते हैं. अगर आपको एम्बेसी से कोई भी एक रिक्वेस्ट आई कि यार आपको ये वाला मेडिकल दोबारा करना है तो उसको करो, उस पर टाइम मत लो. नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चे को पास स्टडी तो कुछ और होता है, बट उसको PR की टेंशन पहले से हो जाती है कि यार PR कोर्स में तो ट्रेड कोर्स आते हैं, तो वो ट्रेड कोर्स लेके आ जाता है जो कि यूनी में फॉलो नहीं करता.
करेक्ट, वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज फॉलो करेगा और उसका फिर क्या होता है, वीजा रिफ्यूजल। अगर आप कहीं भी चेक कर लो गाइस, कॉलेजेस के वीजा रिफ्यूजल्स काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूनी के वीजा रिफ्यूजल्स बहुत कम है। और अगर आप ग्रुप 8 में आते हो तो ग्रुप 8 में आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, मतलब वीजा आते ही आते हैं ग्रुप 8 में, लाइक लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में या टॉप 10 टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, हर बार उनके लेवल चेंज होते रहते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कोई यूनिवर्सिटी, मैं बस ये कर रही हूँ कि आप अपने कोर्स के हिसाब से चेक करो कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको कोर्स मिल रहा है। अगर आपके पास 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कंपेयर कर लो कौन सी फीस कहाँ है। नेक्स्ट इज एसओपी। एसओपी प्लेज अ मेजर रोल इन होल प्रोसेस। एसओपी ये शो करती है कि बच्चा कौन है, उसके मोटिव्स कौन है, स्पॉन्सर कौन है, क्या करने वाला है, किस चीज़ में स्टडी की है, आगे क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया में क्यों आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आने का मोटिव क्या है। अगर आपकी एसओपी वेल रिटन नहीं है तो आपके रिफ्यूजल के चांसेस हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती कि पूरा स्टेप क्या है, राइट, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वो यहीं पे लैग कर जाते हैं और यहीं से क्या होता है, उन्हें पता तो कुछ नहीं होता है, वो एजेंट के भरोसे होता है, जिस वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो मेक श्योर आपको सारे स्टेप्स का पता हो, अपने एजेंट से फॉलो अप लिया करो हर हफ्ते, हर 2-3 दिन में कि क्या अपडेट है। और एक चीज और गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन की फीस नहीं लगती। अगर आपका एजेंट एप्लीकेशन की फीस ले रहा है देन ही इज रॉन्ग, ही इज जस्ट गेटिंग मनी फ्रॉम योर साइड। मतलब ऐसी 1-2 यूनिवर्सिटी है और मोस्टली आई गेस 2 है, 2 या 3 यूनिवर्सिटी से ज्यादा कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं करता। कनाडा में होता है, आई डू एग्री, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन के लिए चार्ज ही नहीं करती, तो वो फ्री है, तो आप इजीली किसी भी और मल्टीपल आप अप्लाई कर सकते हो। और वीजा रिफ्यूजल के ये सारे चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपनी फाइल को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं देखते। हर एक गलती को अवॉइड करो, एफिडेविट बनवाओ, जो भी आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी पूरी नॉमिनेशन वगैरह अच्छे से करो, कि उनकी डिटेल्स दो, नेम में अगर इश्यू है, पासपोर्ट से नहीं मैच हो रहा उसके लिए एफिडेविट बनाओ, करेक्शन करवाओ, लॉयर से मिलो। आप जो जितना करोगे, मैं सच्ची बोली मेरी आज भी वो फाइल इतनी मोटी है, मेरे लाइक कवर्ड पे रखी है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन आप अच्छे से करोगे, सब कुछ शो करोगे, उतना एम्बेसी को लगेगा कि हाँ बच्चा जेन्युइन है। बट अगर आप वहीं पे लैक हो जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपका वीजा रिफ्यूजल होगा। तो वीजा के ना ये सारे चांसेस होते हैं जो थोड़ा सा रिफ्यूजल की ओर जाते हैं। और हमेशा की तरह मैं एक चीज अभी भी बोलूंगी, ऑलवेज ट्राई टू डू द थिंग्स लीगली। गलत चीजें, गलत डॉक्यूमेंटेशन, फेक फंड्स एंड ऑल, ये सब मत करो। अगर आप फंस गए तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इट्स वेरी रेयर टू गेट अगेन द ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एंड ऑल, काफी लंबा प्रोसेस है, इतना रुकना पड़ता है। कनाडा में आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, यूएस के लिए बार बार इंटरव्यू दे सकते हो, यूके में अप्लाई कर सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा लाइक हार्ड है। 1 साल की अपनी ट्यूशन फीस दिखाओ कि हाँ इतना मेरे पास है, अपने अच्छे खासे फंड्स प्रिपेयर करो, और पूरी प्रोसेस 5 से 6 महीने लगाते हो। तो गाइस मेक श्योर आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। जीटी जीएसटी जो भी है वो भी बहुत अच्छे से दो, वो यूनी पे डिपेंड करती है। बट जब आपकी मेन फाइल वहां पे जाती है, एमएससी में जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं, उन्हें सारी चीजें सेटिस्फाई नहीं लगती है। अगर एम्प्लॉयमेंट है, अपनी सैलरी दिखाओ, अपनी सैलरी स्लिप दिखाओ, ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ, रेजिग्नेशन लेटर दिखाओ, सब कुछ जितना डॉक्यूमेंट आप दोगे वो आपको हेल्प करेगा, इवन दो योर इंटर्नशिप ऑल्सो। सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी आपको अपनी फाइल प्रोसेस करानी, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द डंगवाल ओवरसीज विच इज एक्चुअली पावर्ड बाय एडमिट कार्ड। हम लोग का नोएडा में ऑफिस भी है, वी विल हेल्प यू इन 1-on-1 कंसल्टेंसी एंड इट इज टोटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग हियर। आपको अपनी फीस वगैरह पे करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसीजर पता चलेंगे। फीस नहीं है, अगर पैसे कम है एजुकेशन लोन ले सकते हो, और बहुत सारे ऐसे वे हैं जिससे आप इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हो। सो अभी फेब्रुअरी इनटेक है, जिन बच्चों ने अप्लाई कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया अभी भी सोच रहे हैं तो गाइस अभी भी टाइम है, सच्ची बताओ तो। बट वही फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो गो एंड चेक द लिंक व्हिच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय अदर वीडियोज।